Hello guys, welcome to my channel Learn Lab with Faisal. Today we are diving into an important topic, isotopes and isobars. This topic is crucial for your upcoming exams including ALP technician, NTPC Group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट आर आइसोटोप्स? A. Atoms of an element having the same atomic number and mass number and hence their physical property are the same. B. Different form of an element that have the same atomic number and mass number but have different physical properties. C. Atoms of an element that have the same mass number but have different atomic numbers. D. Atoms of an element that have the same atomic number but have डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप्स को समझने के लिए आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर को मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा आपसे गुजारिश है कि वो वीडियो पहले जाकर देखें। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसे कहते हैं? तो एलिमेंट के नीचे जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसके ऊपर वाले नंबर को मास नंबर कहते हैं। ये किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है आइसोटोप्स किसे कहते हैं? तो आइसोटोप्स को हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स से समझते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो आइसोटोप्स उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, isotopes are atoms that have the A. Same atomic number and atomic mass. B. Same atomic number but different atomic mass. C. Different atomic number and atomic mass. D. Same atomic mass but different atomic number. तो आइसोटोप्स उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन डिफरेंट उसका एटॉमिक मास हो। तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, isotopes of the same element have equal number of neutrons, B. Same atomic mass, C. Same proton numbers, D. Different atomic number। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अगर सी ऑप्शन पे आप देखिएगा तो सेम प्रोटॉन नंबर दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटियम? तो जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो ये प्रोटियम है। तो इसमें बोला गया है कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो ये एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका प्रोटॉन 1 है और मास नंबर दिया गया है 1। तो मास नंबर किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन यहाँ पर 1 दिया हुआ है प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो एक वहाँ पर जाकर कट जाएगा और न्यूट्रॉन आएगा 0। तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium. The respective atomic number and mass number of the isotopes tritium। तो यहाँ ट्रिटियम का पूछा गया है कि इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा। तो ट्रिटियम को हम किस तरह लिखते हैं?
इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर होता है 3। तो एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं और मास नंबर को ऊपर। तो पहले बोला गया है एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 1, कॉमा और मास नंबर होगा 3। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स used in nuclear weapons are of A. uranium and plutonium, B. deuterium and lithium, C. uranium and lithium, D. deuterium and plutonium। तो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज़ किया जाता है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम होता है 239। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूट्रियम कंटेन्स। तो यहाँ ड्यूट्रियम का पूछा गया है, तो ड्यूट्रियम को हम लोग इस तरह लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर होता है 2। तो ऑप्शन दिया गया है 0 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, बी ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, सी 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, डी 1 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन्स। तो यहाँ प्रोटॉन कितना है, 1 है। मास नंबर दिया हुआ है 2, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1 दिया गया है प्लस न्यूट्रॉन यहाँ से हम निकालेंगे तो न्यूट्रॉन आएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, chlorine gas is a mixture of two isotopes of chlorine that have a ratio of 3:1. Which of the following are two isotopes? तो क्लोरीन के ये दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इसका मास नंबर होता है एटॉमिक नंबर होता है 70 और इसका भी एटॉमिक नंबर 70 होता है। और ये आइसोटोप्स क्लोरीन 35 नेचर में 75% पाया जाता है और क्लोरीन 37 ये नेचर में 25% पाया जाता है। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो 3:1 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में 3:1 ही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू चेंज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम इट्स डैश चेंज, ए आइसोटोपिक, बी आयन, सी चार्ज, डी एलिमेंट नंबर। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, इसका आइसोटोप चेंज होगा। ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीज़न फॉर द डिफरेंट इन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट? A. different number of proton in their nucleus, B. different number of neutrons in their nucleus, C. different number of electrons in their nucleus, D. different number of valence electron। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मॉलिक्यूल का मास डिफरेंट होने का वजह क्या है किसी आइसोटॉप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन को आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स से समझ सकते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर बट द एटॉमिक मास इज डिफरेंट नॉन एज, ए आइसोबार, बी आइसोटोप्स, सी एक्टिनाइड्स, डी आइसोमर। तो किसी भी आइसोबार का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट? 1. दे हैव द सेम एटॉमिक मास, 2. देयर एटॉमिक नंबर आर द सेम, 3.
they exhibited different physical properties. 4, they exhibited similar chemical properties. तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने इसे बताया, तो 1 इसका गलत आंसर होगा क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक मास सेम नहीं होता, उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। दे एक्सिबिटेड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी उसका डिफरेंट होता है, तो ये भी करेक्ट है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, तो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है। तो 2, 3 और 4, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट दैट all atom of an element are equal was falsified by the discovery of A. malformation, B. isotopes, C. radioactivity, D. isobars। तो क्वेश्चन में कहा गया है किसी एलिमेंट के एटम्स, तमाम एटम बराबर होते हैं, किस चीज़ की डिस्कवरी इसे गलत साबित करती है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आइसोटोप्स की डिस्कवरी किसी एलिमेंट के तमाम एटम बराबर होंगे ये गलत साबित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 isotopes of natural chlorine are 75% of chlorine 35 and 25% of chlorine 37. What is the average atomic mass of chlorine? तो यहाँ एटॉमिक मास का एवरेज पूछा गया है क्लोरीन का। तो क्लोरीन 35 दिया हुआ है 75% और क्लोरीन 37 दिया हुआ है 25%। तो इन दोनों का रेशियो पहले हम निकाल लेंगे, तो इन दोनों का रेशियो आएगा 3:1। 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको 105 प्लस 1 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 37। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 + 1 मतलब टोटल क्लोरीन के आइसोटोप्स से, तो इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसे यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। तो दोनों को ऐड करने पर होगा 142। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से इसको डिवाइड किए, 4 तिहाई 12, 4 पाँचे 20, पॉइंट 4 पाँचे 20, मतलब इसका एटॉमिक मास का एवरेज 35.5 होगा। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसलिए आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे क्लोरीन का एटॉमिक मास, तो वो 35.45 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, atoms with the same mass number but different atomic number are known as। बोला गया है कि सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, तो इसको भी हम कुछ एलिमेंट के एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये तीनों एलिमेंट के मास नंबर सेम होते हैं, 40, पोटेशियम का भी 40 और कैल्शियम का भी 40, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन लिखा है, कैल्शियम का भी 40, और इन लोगों का एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो मास नंबर जिसका सेम हो उसे हम कहते हैं आइसोबार्स, और एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ डैश, ए आयन, बी न्यूक्लियस, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है। आइसोबार्स किसे कहते हैं, तो जिसका मास नंबर सेम हो,
और मास नंबर किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये कहाँ पाया जाता है? ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियाइड्स विच हैव सेम मास नंबर आर कॉल्ड? आइसोटोन्स, बी आइसोटोप्स, सी आइसोमर्स, डी आइसोबार्स। तो न्यूक्लियाइड जिसका मास नंबर सेम हो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस video was helpful for your preparation. If you enjoyed the video, make sure to hit that like button and leave a comment with any question. Thanks for watching this video. See you in the next video. Jai Hind.